नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, महिलाएं क्यों नहीं करती है हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श। जाने आखिर क्या है इसके पीछे की वजह। तो प्रिय दर्शकों, मंगलवार के दिन राम भगत हनुमान जी का पूजन भी किया जाता है और कहते हैं जिस व्यक्ति पर बजरंगबली की कृपा होती है उसके जीवन में कष्ट, रोग और भय कभी नहीं आता। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए उनका पूजन किया जाता है और व्रत भी रखते हैं। हनुमान जी का पूजन महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं, लेकिन इस दौरान बहुत से ऐसे नियम होते हैं जिनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अधिकतर लोग जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाएं उन्हें स्पर्श नहीं करती और दूर से ही हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सिर्फ महिलाएं के लिए ऐसा नियम क्यों बनाया गया है? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब और इसके पीछे छिपी धार्मिक मान्यता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और इसका उन्होंने आजीवन पालन किया। लेकिन धर्म शास्त्रों में हनुमान जी की शादी का भी कई जगह वर्णन मिलता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार बेशक हनुमान जी ने शादी की थी, लेकिन उन्होंने वैवाहिक सुख के लिए शादी नहीं की थी, बल्कि 4 प्रमुख विद्याओं की प्राप्ति के लिए शादी की थी, क्योंकि ये विद्याएं केवल विवाहित व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकती थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ने उन्होंने 9 प्रमुख विद्याओं में से 5 विद्याएं सिखाई थी, लेकिन जब अन्य 4 विद्याओं की बारी आई तो उन्होंने बताया कि यह विद्या केवल वैवाहिक जीवन में ही व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है और इसके लिए तुम्हें शादी करनी होगी। लेकिन हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे और ऐसे में वह शादी कैसे कर सकते थे। इस सवाल ने हनुमान जी को परेशान कर दिया और आखिर में वह अपने गुरु की आज्ञा मानकर शादी के लिए तैयार हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि शादी के लिए कन्या का चयन कैसे किया जाए। इसका हल भी सूर्य देव ने निकाल लिया और अपनी तेजस्वी पुत्री सुर्वचला से हनुमान जी की शादी का प्रस्ताव रखा। हनुमान जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसके बाद उनकी और सुर्वचला की शादी हो गई। सुर्वचला बहुत ही बड़ी तपस्वी थी और वह विवाह के तुरंत बाद वह तपस्या में मगन हो गई। विवाहित होने पर हनुमान जी 4 विद्याएं सीखना आरंभ किया, सफलता हासिल की। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह भी हो गया और उनका ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटा। हनुमान जी प्रत्येक स्त्री को माँ के समान दर्जा दिया और आजीवन अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया। जब कोई महिला किसी के लिए माँ के समान होती है तो वह उसे प्रणाम नहीं करती और न ही पैरों को स्पर्श करती। इसलिए महिलाएं हनुमान जी की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करती, लेकिन उनका विधि विधान से पूजन कर सकती है और दीपक भी प्रज्वलित कर सकती है। यहाँ तक महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकती है और हनुमान जी को प्रसाद भी अर्पित कर सकती है। तो प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।